तो आपने देखा कि कैसे हम रैंड बिटवीन का यूज करते हैं और रैंड का यूज करते हैं। तो जो रैंडमली डेटा बार बार चेंज होता है, इसको फ्रीज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पेस्ट स्पेशल का। कॉपी पेस्ट स्पेशल का शॉर्ट कीज किसी को याद है? शायद मैं बात नहीं करा करे। सर याद है हाँ, क्या है? सर, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी। हाँ, पेस्ट स्पेशल के लिए वैसे और भी है शॉर्ट कीज, बट ये शायद में रहोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जितना याद रखो कंफर्म याद रखो, ठीक है। तो देखा आपने कि ये दोनों हमारे हो गए। इसके अलावा अभी हमने रैप टेक्स्ट के बारे में बता दिया, हालांकि रिकॉर्डिंग नहीं हुई है रैप। इन सब की रिकॉर्डिंग करें अभी दोबारा या रहने दें? हो जाएगा, रहने दें, कर दें? कर देते हैं, 2 मिनट तो लगेगा, है ना। हमने ये बताया था कि कुछ हमारे पास नाम है, कुछ नाम है ऐसे जो एक सिंपल हमारे पास कुछ नाम है, यहाँ पे अलग ही नाम लिख देते हैं। ये देखिए हमारे पास कुछ नाम का लिस्ट है। किसी नाम का टाइटल नहीं है, किसी नाम का सिर्फ टाइटल है, किसी में सिर्फ मिस करा हुआ है, किसी में एक नाम है दूसरा नाम गायब है। मतलब हर एक नाम का जो साइज है वो अलग अलग है। तो क्या होता है कि इतने सेल की साइज दे रखी है, इस सेल के साइज में आप देखते हो कि हमें कि कैसे इस तरह के डेटा पे हम कैसे और क्या क्या काम कर सकते हैं। तो सिंपल था। पहला है, या तो अगर छोटा है तो इस पर डबल क्लिक कर लो तो ये सबसे जो हाईएस्ट साइज होगा उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। अगर कम साइज है तो रैप टेक्स्ट कर लो तो देखो एडजस्ट कर लेता है। और तीसरा बताया था आपको कि आप इसकी श्रिंक टू फिट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, डेटा को राइट क्लिक करो, फॉर्मेट सेल्स में जाओ, यहाँ पे अलाइनमेंट के अंदर होता है रैप टेक्स्ट और श्रिंक टू फिट का ऑप्शन, ये ऑलरेडी लगा हुआ है, इसीलिए ये देखो श्रिंक टू फिट कर दिया और ओके कर दिया। अब ये क्या है इसकी फैसिलिटी, जैसे जैसे आप कम करोगे कम में भी एडजस्ट होना शुरू हो जाता है। ये देखो, ये 3 फंक्शन के बारे में अभी हमने डिटेल्स में बात किया था रिकॉर्डिंग से पहले। इसके बाद आया था फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर में क्या होता है कि अगर हमारी कोई भी डिज़ाइन नहीं है, प्लेन है, इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर लिया और अर्जुन पे लगा दिया तो अर्जुन का पूरा कलर चल के ये नॉर्मल में बन गया। प्रियांशु का उठाया फॉर्मेट कलर इस पे चला दिया तो ये ऐसा बन गया। अगर ये वाला उठा के हमने इस पे लगा दिया तो ऐसा बन गया, ये वाला उठा के हमने इस पे लगा दिया तो ऐसा बन गया। तो जो जो बनता गया, यानी जो जो हमारे हो चुके हैं उसमें रैप टेक्स्ट, ऑटो सम, श्रिंक टू फिट, फॉर्मेट पेंटर, रैंडम डेटा क्रिएशन और पेस्ट स्पेशल, ये सब हम कर चुके हैं। अब हम चलेंगे कस्टम लिस्ट क्रिएशन और सीरियल नंबर क्रिएशन पे। कस्टम लिस्ट क्रिएशन और सीरियल नंबर क्रिएशन पे, इसके बारे में भी हमने नॉर्मली हम डेमो में ही दिखा देते हैं, बता देते हैं, बट कोई बात नहीं। देखो आपको किसी ने बोला कि रोल नंबर आप हमें क्रिएट करके दो 1 से लेके 10 लाख तक, तो एक तरीका तो ये होता है कि आप मैन्युअली 10 लाख तक जाओ तो बहुत टाइम लगेगा, 3-4 महीने लग जाएंगे। एक थोड़ा सा होशियार या प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं, 2 लिखेंगे और उसको ड्रैग कर लेंगे, ये भी तरीका है, लेकिन इसमें भी 2-3 घंटे लग जाएंगे अगर 10 लाख बनाना है तो, क्योंकि इधर पकड़ के तो खींचना है नहीं। एक तीसरा तरीका होता है जिसको हमने टॉपिक में ऐड किया था और उसका नाम था सीरियल नंबर क्रिएशन। उसके लिए अर्जुन क्या करेंगे हम, किस पे, सेल पे क्लिक कर दिया, फील्ड में जाएंगे, सीरीज में जाएंगे, यहाँ पे रो और कॉलम के 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल बना सकते हो या तो वर्टिकल। वर्टिकल के लिए कॉलम करना पड़ेगा। स्टेप वैल्यू 1 का ये मतलब होता है कि एक एक करके बढ़ेगा, तो यानी इसको कुछ नहीं करना है। स्टॉप वैल्यू मतलब आपको 10 लाख बनाने हैं, 5 लाख बनाने हैं, लाख बनाने हैं, उतना लिख के बस ओके करना था। सो दिस इज कॉल्ड सीरियल नंबर। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा सा शुरुआती दौर में हम नोट्स भी शेयर करते हैं, अगर नहीं मिला
तो आज मिल जाएगा। अगर जिनको मिला है, जो पहले पढ़े हैं उनको 100 नहीं 200% मिला ही होगा। इसको बोलते हैं सीरियल नंबर क्रिएशन, और इसकी नोट्स हम नॉर्मली दे देते हैं शुरू में। ये देखिए जो जो स्टेप्स फॉलो किए हैं वो इसमें लिखा हुआ है। वसुंधरा क्लियर हो गया? यस सर। ओके, एक आखिरी बच गया जिसको हम लोग बोलते हैं कस्टम लिस्ट क्रिएशन। अभी आपने देखा कि अगर मैं ब्रजेश लिखता हूँ या कोई अटपटा सा नाम लेते हैं, जो अननोन नेम लेते हैं, जैसे सुशील कुमार मोदी, अटपटा नहीं है, अच्छा नाम है, नहीं, अब ये हमारे लिस्ट में कहीं नहीं है, तो एक्सेल ये कहता है कि सेम लिस्ट की कॉपी हो जाती है, सेम नाम रिपीट हो जाता है। लेकिन वहीं पे देखो, मैं जब अपना नाम लिखता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये आगे की तरफ जब बढ़ता है, ड्रैग करते हैं, तो बहुत अलग अलग नाम आते हैं। आखिरकार ये कैसे आता है? ये आता है हमारा कस्टम लिस्ट क्रिएशन से। आप बताओ क्या नाम है? वसुंधरा, याद है आपको ये कैसे आता है, या अभी तक आपको नहीं पता? ये नहीं बताया सर, ये नहीं किया मैंने। ठीक है, ये बताएंगी यशस्वी। सर फाइल में जाएंगे, सबसे पहले इस तरह का जो डेटा होगा, इसे डायरेक्ट select- फाइल में नहीं जाके पहले तो एक डेटा बनाना होगा, वैसा डेटा जिसको आपको बार बार इन फ्यूचर में रिपोर्ट्स के लिए यूज करना है। डेटा बनाने के बाद डेटा को सेलेक्ट करेंगे तो फाइल में जाएंगे, फिर सर ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, वेरी गुड, सर फिर इसमें एडवांस में जाएंगे, बहुत अच्छा, वेरी गुड, सर फिर नीचे ड्रैग करेंगे, स्क्रॉल सर। करेंगे और हाँ, यहाँ पे स्क्रॉल मिलेगा करेंगे एडिट सर, कस्टम एडिट लिस्ट, कस्टम लिस्ट आएगा। और यहाँ पे इंपोर्ट करके ओके कर लेंगे, बस हो गया। आज के बाद कभी भी अब सुशील कुमार मोदी भी लिखा जाएगा तब भी पर आपको पूरा डेटा मिलेगा। यानी इसमें से किसी का भी नाम अगर लिखा जाएगा ना, किसी का भी नाम अगर लिखा जाएगा तो पूरा का पूरा डेटा आएगा। इसमें ये नहीं है कि हमें याद रखना कि मैंने किसके नाम से शुरू किया था। इस लिस्ट में से 10-15 लिस्ट में से कोई भी एक नाम को लिख के, दिस इज कॉल्ड कस्टम लिस्ट क्रिएशन। और कस्टम लिस्ट क्रिएशन क्या है वो आपको ऑलरेडी, देखो ये हमारा बैच है, ये रहा आपको वो दोनों नोट्स, जो नोट्स के बारे में अभी मैं आपको दिखा रहा था। तो ऐसे कई नोट्स हैं, जैसे एक है हाउ टू क्रिएट कस्टम लिस्ट, हाउ टू क्रिएट सीरियल नंबर, पेस्ट स्पेशल, रैंडम डेटा क्रिएशन। ये जितना अभी आपने बोला नहीं है वो सब चीज़ अभी हमने करवा दिया है, ये देखिए। और ये इसकी नोट्स तो है ही है, वीडियो रिकॉर्ड हो ही रहा है, प्लस कई सारे असाइनमेंट्स होंगे जो इससे जुड़े हुए होंगे, जो आने वाले टाइम में आपको मिलेगा। ठीक है, आइए थोड़ा और हम लोग मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक में से देखते हैं कि और कौन कौन से टॉपिक है जो अभी तक हमने नहीं किया है। तो ये जितने भी हमने लिस्ट करा वो सारे हो गए। अब प्रियांशु इतने को टिक करो, अभी करो, नहीं तो फिर टिक हो गई। ये साथ रहें और थोड़े अब्सेंट वगैरह ज़्यादा ना करें, नहीं तो फिर हमारे लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। हर क्लास को रिवाइज नहीं कर सकते हम। ये रहा, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बोला जाता है कि बहुत बेसिक टॉपिक में आता है। ये बहुत बेसिक टॉपिक में सिंपली मेरे पास मान लो कि कुछ डेटा है, नेम वाइज डेटा है और डे वाइज सेल है कि किस बंदे ने किस दिन कितना सेल किया है। ऐसा डेटा जब एसक्यूएल वगैरह से डेटा उठाओगे, टैली से उठाओगे, तो देखेंगे कि डेटा जो है ना कलरलेस आता है, उसमें कोई कलर या फॉर्मेटिंग नहीं होती है, ऐसा डेटा मिलता है। इस टॉपिक का जो नाम है ना वो फॉर्मेटिंग नाम है। क्या नाम है? फॉर्मेटिंग। इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग बड़ा आसान सा टॉपिक है। फॉर्मेटिंग में सबसे पहले होता है कि दो तरह के बॉर्डर हम लोग यूज करते हैं डेटा के लिए। मतलब फॉर्मेटिंग मतलब सिंपली कि जो डेटा है आपके पास उसको थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाना, उसके लिए हम छोटे छोटे ऑप्शंस यूज करते हैं। सबसे पहले ये डेटा सेलेक्ट करके देखो, ये इस जगह पे कई बॉर्डर्स मिलेंगे, बट इसमें से दो ही बॉर्डर हमारे काम का है। एक है ऑल बॉर्डर्स और एक होता है इसके बाहर बाहर लगाने के लिए थिक आउटसाइड बॉर्डर। तो ये
जो बॉर्डर की बात करी तो एक तो ये बॉर्डर हो गया आपका और एक हो गया आपको थिक बॉर्डर वाला। अब आता है कि मैं चाहता हूं कि हेडिंग पे मेरा ग्रीन कलर हो या ब्लू कलर हो, तो ये होता है सेल कलर, इसको सेल कलर बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया सेल कलर। अब सेल कलर के हिसाब से अगर फ़ॉन्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो फ़ॉन्ट की कलर को चेंज कर सकते हो, आप कोई लाइट कलर ले सकते हो। सो दैट इज़ कॉल्ड फ़ॉन्ट कलर। उसके बाद आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है कि अभी जो डेटा है वो अभी अलाइन बाय डिफ़ॉल्ट अलाइन है, नंबर राइट साइड में है, टेक्स्ट लेफ्ट साइड में, बट अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में, कहीं पे भी कर सकते हो। सो दैट इज़ कॉल्ड अलाइनमेंट। फिर आ जाता है फ़ॉन्ट की साइज। फ़ॉन्ट की साइज, फ़ॉन्ट की साइज़ के लिए कुछ नहीं है, अगर आपको लगता है कि इसकी विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, अभी 11 साइज़ है तो इसको 12 कर लो, 13 कर लो, 14 कर लो, ये हो गया फ़ॉन्ट की साइज़। साइज़ के बाद होता है फ़ॉन्ट का टाइप। सेलेक्ट कर लो। जब आप जाओगे तो यहाँ पे देखो कई तरह के फ़ॉन्ट मिलते हैं, तो ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली सब में मिलता है, ये हर जगह पे है। तो इसमें से जो फ़ॉन्ट आपको ज़्यादा सटीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वो फ़ॉन्ट आप यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं फ़ॉन्ट का टाइप या फ़ॉन्ट का स्टाइल। अब आता है कि ज़रूरत के हिसाब से, जैसे इतना डेटा है तो डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली देखो जितना जितना जिसको जगह चाहिए एडजस्ट हो जाता है, या चाहो तो आप मैनुअली घटा बढ़ा सकते हो सेल की विड्थ वगैरह को, ताकि कोई ओवरलैप होके ऐसा ना हो कि कट जाए किसी का नाम, या तो इस तरह से मैनुअल या इकट्ठा भी आप बढ़ा घटा सकते हो। फिर आता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। क्या आता है? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ये ऑलरेडी सारे डेटा जो ये बोल्ड है, अगर इसको बोल्ड पे क्लिक करोगे तो थोड़ा डार्क हो रहा है, नहीं है बोल्ड, नॉर्मल फॉन्ट था ये। देखो बोल्ड करने से वही डेटा है लेकिन ये बोल्ड बोल्ड दिख रहा है। बोल्ड के बाद एक होता है इटैलिक, थोड़ा सा झुका हुआ। यू फॉर होता है अंडरलाइन, ये अंडरलाइन हो गया। अब देखो जैसे ये जो डेटा है ये हेडिंग है, इसके हिसाब से अभी मैंने कोई और फ़ॉन्ट लिया, ये फ़ॉन्ट सब कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। ये भी यूज कर सकते हो हेडिंग वेडिंग बनाने के लिए। अगर आपको लगता है कि फ़ॉन्ट के हिसाब से बेस कलर थोड़ा और डार्क होना चाहिए तो इसमें जाके थोड़ा और डार्क कलर लेंगे तो इसकी विजिबिलिटी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। कई बार क्या होता है कि जैसे देखो इसके बीच में हमारे पास 3 कॉलम है लेकिन मेरे को 2 कॉलम डिलीट करना है, तो राइट क्लिक कर लो, डिलीट कर लो। ये हुआ कॉलम डिलीट करना। लेकिन किसी बॉस ने बोला कि नहीं मेरे को 2 कॉलम चाहिए, तब आप यहाँ पे रह के इंसर्ट कर सकते हो नया कॉलम। तो कॉलम इंसर्ट करना, कॉलम डिलीट करना। उसी तरह से रो इंसर्ट करना, रो डिलीट करना, ये बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। तो जैसे हमें लगता है कि किसी ने बोल दिया हमें कि भाई ब्रजेश के बाद ना एक आनंद नाम का या मनीष नाम का एक डेटा और डालना है इसके बाद, तो आप यहाँ पे रह के इंसर्ट करोगे तो हमें रो इंसर्ट हो जाता है। अब इसमें फीड कर देंगे डेटा। अगर पहले से है और हमें नहीं रखना है तो राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे। तो यही था रो को इंसर्ट करना, रो को डिलीट करना। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका वो है कि जैसे ये एक सुपर हेडिंग बनाना है, ये तो हमारी हेडिंग होगी, एक सुपर हेडिंग बनाना है। तो इतने से इतने डेटा सेल को सेलेक्ट कर लिया, बहुत सारे सेल्स थे 1 2 3 4 5 6 7, बट मर्ज एंड सेंटर करोगे तो एक सेल हो जाता है मिल के। बोलोगे ये क्यों सर? तो ये बना रहे हैं हम लोग हेडिंग वेडिंग बनाने के लिए। जैसे मैं चाहता हूँ इसमें खूब अच्छा सा कोई एक हेडिंग डाल दें, जैसे सेल्स रिपोर्ट या सेल्स एनालिसिस, सेल्स रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022, कुछ भी इस तरह का दे के थोड़ा सा बड़ा सा फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ा देंगे, बोल्ड कर देंगे, इटैलिक कर देंगे, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर देंगे, फ़ॉन्ट कलर चेंज कर देंगे, फ़ॉन्ट का डिज़ाइन चेंज कर देंगे, ये सब चीज़। तो ये क्या हो गया हमारा मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर के बाद आता है ओरिएंटेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर लोग ओरिएंटेशन भूल जाते हैं। ओरिएंटेशन साथ क्या होता है, देखिए अभी लाइव दिखा रहा हूँ। ओरिएंटेशन क्या होता है, भूल गए? अर्जुन, ओरिएंटेशन क्या होता है? सर वर्ड को एडजस्ट करना, जैसे अगर
राइट मतलब ये डेटा के बारे में जो सेल है ना उसको मर्ज करके। हाँ बिल्कुल सही बोला। जैसे मान लो कि इतना दूर को हमने मर्ज कर लिया, जस्ट फॉर एग्जांपल कि मर्ज कर लिया, इसमें भी वही वाला कलर डाल देते, वही बॉर्डर डाल देते, ऐसा डाला है। और इसमें मैंने लिख दिया कि दिस रिपोर्ट इज क्रिएटेड बाय 11 AM टीम, ये मैंने लिखा है। अब ये क्या लिखा है, ये तो इतने जगह में तो एडजस्ट नहीं होगा, या तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा करोगे तो पता चलेगा, है ना, या फिर क्या कर सकते हो, इस पर क्लिक करके सिर्फ देख सकते हो कि क्या लिखा है। बट अगर हम रिपोर्ट बना रहे हैं तो रिपोर्ट के लिए आप देखो ये AB जो है ना, ये होता है डायरेक्शन चेंज करने के लिए, टेक्स्ट डायरेक्शन। अब इसको लगा के देखो, एक अलाइनमेंट ये भी होता है, एक तो था लेफ्ट राइट सेंटर वाला अलाइनमेंट, ये वाला नीचे वाला, इसमें भी होता है एक कि देखो ये बॉटम में, ये सेंटर में, ये इसके सेंटर में जा रहा है, ये इसके टॉप में जा रहा है, इसका सेंटर और इसके सेंटर डाल के बोल्ड करके थोड़ा सा इसको एक्टिव, थोड़ा सा अच्छा सा लुक एंड फील, बहुत खूबसूरत सा लग रहा होगा अभी कि जो चीज़ें बहुत सिंपल था अब वो काफ़ी खूबसूरत आपको दिख रहा है। सो दिस इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। याद आया? तो फॉर्मेटिंग तक को सब लोग टिक कर लो। देखो अभी हमने इस फॉर्मेटिंग के लिए कितना टाइम लगाया है, कोई बता सकता है कि इस फॉर्मेटिंग के लिए हमने कितना, प्रियांशु कितना टाइम लगाया होगा? एटलीस्ट 2 से 5 मिनट, है ना। देखो इस फॉर्मेटिंग को क्लियर करने में कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड। क्लियर मतलब होता है क्लियर कर देना। क्लियर पर एक सॉलिड टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। अभी पहले हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्मेट एज ए टेबल, फॉर्मेट एज टेबल। देखो एक सीट मैंने बनाया है जिसका नाम है फॉर्मेट एज टेबल, एक और डेटा बना रहा हूं जिसका नाम मैं रख रहा हूं टेबल। तो फॉर्मेट एज ए टेबल या टेबल, ये दोनों सेम ही है। टेबल इंसर्ट में होता है, ध्यान देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, टेबल पे क्लिक कर दो और ओके कर दो, तो ये देखो 3-4 सेकेंड में ही अच्छा खासा डिज़ाइन बना के दे दिया। इसमें डिज़ाइन में कलर के भी बेहतरीन ऑप्शन है, पूरा ग्रीन चाहिए, पूरा ब्लैक चाहिए, ब्लू चाहिए, जिस शेड में आपको चाहिए उस शेड में मिल जाता है। देखो यहाँ ऑप्शंस। तो जो काम टेबल करता है वही सेम काम फॉर्मेट एज ए टेबल करता है। सबसे पहले डेटा सेलेक्ट करते हो, होम टैब में देखो फॉर्मेट एज ए टेबल है, यहाँ से आपको जो डिज़ाइन कलर लेना है वो बिल्कुल 100 नहीं 200% सेम है या नहीं है। तो चाहे आप फॉर्मेट एज ए टेबल बोल दो या टेबल बोल दो, क्या है, दोनों सेम ही चीज़ें होती है। एक होता है कंट्रोल T, क्या होता है कंट्रोल T, मतलब वही टेबल का शॉर्ट कीज है जो हमने शॉर्ट कीज में बताया था। सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल T प्रेस करेंगे और ओके करेंगे तो देखिए टेबल बना दिया। तो सब तो एक ही है। अब आपको जैसे यूज करना है इन तीनों में से, चाहे कंट्रोल T कर लो, इंसर्ट में जाके टेबल बना लो, या फॉर्मेट एज ए टेबल कर लो। ये जो हम मैनुअल फॉर्मेटिंग करते हैं, मैनुअल फॉर्मेटिंग में जो हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है उस चीज़ को हम बचा सकते हैं टेबल से या फॉर्मेट एज ए टेबल से। सबको क्लियर हो गया, रिवीजन हो गया। अब आ जाते हैं, मान लो कि हमने बहुत मेहनत से फॉर्मेटिंग करी है इसको, एक डार्क एक लाइट बॉर्डर ये वो सब कुछ ऐसा करके हमने एक पूरा डिज़ाइन तैयार करा है, ये हमारे पास है। बट टॉपिक का नाम है क्लियर। क्लियर मतलब हटाना। अब क्लियर पे आओगे तो देखोगे कि क्लियर के अंदर हमारे पास कितने टॉपिक हैं। क्लियर पे आते हैं, ये आ जाते हैं क्लियर के ऊपर, ये रहा। क्लियर में होता है कि जितना डेटा आप सेलेक्ट कर लोगे, क्लियर में जाके अगर क्लियर ऑल कर लिया तो सारे ही सब कुछ खत्म कर देता है।
वहीं पे अगर सेलेक्ट करके क्लियर में जाके सिर्फ फॉर्मेट करेंगे तो जितनी फॉर्मेटिंग करी है वो क्लियर कर दिया। देखा आपने, फॉर्मेट में क्या होता है, फॉर्मेटिंग क्लियर होता है, और होल डेटा मतलब क्लियर ऑल। एक होता है कंटेंट, ध्यान देंगे कि इतने दूर सेलेक्ट किया और क्लियर में जाके कंटेंट बोल रहे हैं। कंटेंट मतलब जो लिखा हुआ है, फॉर्मेटिंग रह जाएगा। देखो इसमें फॉर्मेटिंग हट गया, कंटेंट रह गया, और ये उसका उल्टा है कि फॉर्मेटिंग रह गया, कंटेंट चला गया। इसमें कंटेंट रह गया, फॉर्मेटिंग चला गया। एक होता है कमेंट, कल ही परसों हमने कमेंट लगाना बताया था कि राइट क्लिक करके किसी भी सेल पे इंसर्ट कमेंट या नोट लगा के ऐसे कुछ उस सेल के बारे में कुछ कमेंट या इस तरह से कुछ लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा राइट क्लिक इंसर्ट नोट या इंसर्ट कमेंट कि दिस अमाउंट इज रिसीव्ड ऑन 25 Jan 2023 पाया चेक नंबर SBI समथिंग फॉर एक्सेल, कुछ ऐसा मैंने कमेंट लिखा। अब ये 100 साल बाद भी यहाँ पे कोई कर्सर रखेगा ना तो उसको दिख जाएगा, इस अमाउंट के बारे में ट्रेस पता चल जाएगा। तो कमेंट लगाना चाहिए आपको रियल टाइम डेटा में, तो खैर बहुत सारा कमेंट का जरूरत पड़ेगा। तो ये है कमेंट लगाना। हटाने का तरीका राइट क्लिक करके भी देखो डिलीट कमेंट का ऑप्शन आता है यहाँ पे। ये कमेंट सेलेक्ट किया और यहाँ से डिलीट नोट या डिलीट कमेंट आ गया आंसर। और एक होता है यहाँ से क्लियर में जाके यहाँ से रहता क्लियर कमेंट इन नोट्स, ये वाला। ये क्या देखो वहाँ से नहीं शो रहा है, इसमें यहाँ पे है हटाने का, ठीक है। अगर राइट क्लिक में नहीं शो किया तो उस पर राइट क्लिक करना, तो जो ऑप्शन खुलते हैं उसमें क्लियर का ऑप्शन होता है। ये नया फीचर डाला है ये इसमें इस तरीके का। ऐसे नॉर्मली राइट क्लिक पे रहता था डिलीट करने को, ऐसे आप क्लियर में रहता है लेकिन हाईलाइट नहीं हो रहा है। लेकिन देखो राइट क्लिक करो, नहीं सिंपल इस पर ले जाओ और यहाँ आके क्लोज कर दो, इससे भी क्लियर हो जाएगा। अब आता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक तो पढ़े ही हो किस लिए यूज होता है, अपनी फाइल को बेहतरीन तरीके से एडजस्ट करने के लिए हाइपरलिंक का यूज करते हैं। तो अगर हमने मान लो कि एक लिंक बनाया, तंजय का लिंक बना दिया अपने ही इसी फाइल के किसी दूसरी सीट के साथ, तो जब हम तंजय पे क्लिक करते तो कहाँ पहुँच जाते हैं, इस सीट पे। याद आ रहा है नहीं? तो हमें इसको हटाना है, तो हटाने के दो तरीके हैं, राइट क्लिक कर दो, रिमूव हाइपरलिंक कर दो, या क्लियर हाइपरलिंक कर दो। यहाँ से बात खत्म है, दोनों बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा वगैरह को आप क्लीन अप कर सकते हो, हाइपरलिंक को क्लीन अप कर सकते हो, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो ये है क्लियर नाम का ऑप्शन। आई होप सबको क्लियर समझ में आ गया। फुल टूस बोल सकते हैं इसको कि आज की क्लास रिवीजन थी, कोई नया चीज़ नहीं सीखा, हर चीज़ हमने बारीकी से नए सिरे से सब कुछ देखा।